मॉर्निंग एवरीवन। तो हम दोनों उठ गए, दोनों नहीं तीनों, देखिए राजभोग ने हम दोनों को उठाया है और आज सुबह से मैं मेरी ये ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। देखिए राजभोग उठ गए हैं और उठ के मेरा छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? से हाय, से हाय, से हाय, 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 से हाय, हाय, हाय बोलो, हाय, हाय, से हाय। और ये तुम भी थोड़ा बोलो गुड मॉर्निंग। राजभोग बोल रहे हाय, तुम बोलो गुड मॉर्निंग। दिखाओ तुम्हारा गुड मॉर्निंग कैसे होता है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं दिखाता है। देखो दिखा रहे हैं, ये देखो इसका गुड मॉर्निंग हो रहा है। देखिए ये दोनों मिलके गुड मॉर्निंग कर रहा है। अभी राजभोग को उठाना है, उसके बाद उसको दूध भी पिलाना है। वो आज बहुत ही जल्दी उठ गए हैं। क्यों उठा है पता नहीं है, कभी कभी लेट उठते हैं, कभी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। देखिए और खेल रहे हैं। अभी सोने का और कोई चांस भी नहीं है कि सो जाएगा। ये सोचा बबुआ, सोचा बबुआ कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोएगा। हंस रहे हो क्यों? क्यों? हाँ बोलो, कुछ बोलो। तो अभी फर्स्ट में मैं उठती हूँ, उसके बाद राजभोग को उठाती हूँ। उठ गए हैं लेकिन बेड से। तो मैं उठ के मैं थोड़ा सा रेडी होके फ्रेशन अप होके आके आप लोगों से मिलती हूँ कि राजभोग क्या करते हैं उठ के। आज आप लोगों के साथ वही मैं शेयर करूँगी। देखिए जैसे सुबह उठे हैं और हंस रहा है मेरा बच्चा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या क्या करते हैं वो भी शेयर करूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और राजभोग उठ के नानी के साथ चले गए हैं। मैंने सोचा था कि वो उसके पापा के साथ थोड़ा सा सो जाएगा और मैं उठ के बाकी काम कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं अभी बेड को ऑर्गेनाइज करके बाहर जाऊँगी। सोचिए एक बार कितना ठंड की मौसम आ गई है और इतना छोटू सा बच्चा 7 बजे उठ के बाहर जा रहे हैं। मतलब क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा बेड को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी बाल भी पूरा के पूरा खुल गए हैं। बाल कुछ छोटा कर दिया है और इसलिए ऐसे खुल जाते हैं सुबह उठने का टाइम। बेड का हालत देखिए, पूरा के पूरा इधर उधर रहता है क्योंकि राजभोग सोता है। तो अभी इसको ऑर्गेनाइज करना है, बहुत अच्छी तरीके से कर दूंगी, लेकिन कितना तक ये वो रहेगा उसका कोई पता नहीं है। तो चलिए बेड को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ अभी। देखिए अभी बेड को मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करके रख दिया है और इस जगह पे बालों को थोड़ा सा टाई कर लिया और अभी जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो ब्रश करके आके मिलती हूँ। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? घूम फिर के वापस आ गए हैं हमारे राजभोग। साथ में देखिए मोमो का टी शर्ट भी पहन लिया है। क्यों, तुमको ठंड लग रहा था? ठंड लग रहा था इसलिए पहन लिया, इसलिए पहन लिया मम्मा।
नहीं तो मैं नहीं पहनती। ठंड लग रहा था। इतना सुबह सुबह कोई उठता है? कोई उठता है? बुक्कू बुक्कू लगा है? बुक्कू बुक्कू। तो अभी 9 बज गए हैं और राजभोग को खिलाना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करना है ना? ब्रेकफास्ट करना है ना? तो इसको अभी मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी और अभी मैं देती हूँ सेरेलैक। तो चलिए इसको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। राजभोग, राजभोग, देखिए इस जगह पे अभी राजभोग खेल रही है। उसको मैं थोड़ी देर के लिए खेलने दे देती हूँ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट कराती हूँ, नहीं तो वो खाने के मामले में बहुत ख़राब है। खेल रहे हैं किसके साथ देखिए, उसका जो बेबी हक का फीडिंग बोतल है उसके साथ खेल रहा है। क्या कर रहे हो? बोलो। और इतना सुबह सुबह घर में आ गए हैं ये एक पार्सल और भी 2 पार्सल आज आने वाले हैं फर्स्ट क्राई से। राजभोग का चीज़ है उसके अंदर, तो आने दीजिए सारे के सारे आइटम्स को, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या आए हैं हमारे घर में, ये बॉक्स के अंदर क्या क्या है। তোমার মতনই ছোট বাবা, দাদা তো তোমার মতনই ছোট। এই যে বাবা পাপা পাপা ও ও ও দাদা কার মতন ছোট? তোমার মতনই, তোমার মতনই ছোট। राजभोग को खिलाना कितना मुश्किल का काम है, शायद बस ये मेरे को ही पता है। उसको सारे दिन आप रख सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन खिलाना पॉसिबल नहीं है। कितना ज़्यादा रोते हैं, मतलब क्या करूँ, वॉमिट कर देते हैं, मतलब उल्टा सीधा। ये काम मेरी सबसे ज़्यादा परेशानी बन गई है अभी। तो उसका तो ब्रेकफास्ट हो गए है, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, मैं थक गई हूँ। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद राजभोग खेल रहे थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए। मैं नहा धो के आ गई हूँ। राजभोग का नहाना अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि राजभोग कभी भी तेल मालिश बाकी है, उसके बाद नहाना है। बोलो सभी को, बोलो। मैं तो फर्स्ट में ऑयल मसाज लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। ठीक ना? ठीक ना? ठीक ना? और देखिए क्या कर दिया है मेरा नटखट, मेरा नटखट। क्या खा रहे थे तुम? क्या खा रहे थे? क्या खा रहे हो? खा रहे थे क्या? क्या खा रहे हो? खा रहे हो? नो 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 बाबा, ये ऐसा कोई नहीं करते हैं। तुम तो अच्छा बच्चा हो ना, अच्छे बच्चे तो ये नहीं करते। गुड बॉय, शो माई गुड बॉय, शो माई गुड बॉय। तो चलिए अभी गुड बॉय ऑयल मसाज दे देती हूँ। गुड बॉय को ऑयल मसाज दे देती हूँ। हमारे घर में आज चिमनी क्लीनिंग के लोग आए हैं, इसलिए खाना थोड़ी लेट बनने वाले थे। चिमनी क्लीन होने वाले हैं आज। 6 मंथ बाद ये आ जाते हैं और क्लीन करके देके जाते हैं, लेकिन ये सच में थोड़ा सा परेशानी के बात ही हो जाते हैं। जब वो लोग आते हैं 1-1.5 घंटा ले लेते हैं। तो अभी क्लीनिंग का काम हो रहे हैं इस जगह पे। और इस जगह पे देखिए ये हर टाइम ऐसा बाइट करते रहते हैं। और इसको अभी मैं ऑयल मसाज देने वाली हूँ, उसके बाद इसको भी लेके जाऊँगी। राजभोग आज दोपहर में ज़्यादा एकदम भी नहीं सोया था, इसलिए आप लोगों के साथ में बातें नहीं कर पाई और कुछ भी दिखा नहीं पाई। देखिए
फर्स्ट क्राई से ये सारा चीज़ राजभोग के लिए आ गए है। फ्लिपकार्ट से ये भी आए हैं राजभोग के लिए, और ये छोटू सा बॉक्स बस मेरे लिए है। ये सारे ही अभी आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग करूँगी कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए अभी दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या है। राजभोग कभी कभी ऐसा करते हैं, पूरे दिन नहीं सोते हैं, उसको लेके मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आते हैं। सभी बोलते हैं कि सोने का आदत डालो, कैसे आदत डाले ये मेरे को पता नहीं है। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन आज उसको सोना ही नहीं था, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम रही थी, मैं, मेरी मम्मी और वो। और कल हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, राजभोग का बर्थडे का शॉपिंग। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताई कि उसका बर्थडे का शॉपिंग अभी भी बाकी है, और बर्थडे आने वाले हैं दिसंबर पे, दिसंबर का 12 में है, तो शॉपिंग करना बहुत ही ज़रूरी अभी हो गए है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन पार्टी वेयर ड्रेस ये तो चाहिए एक, और बर्थडे है उस दिन नया कपड़ा देना ये एक रिचुअल्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं। अभी तक किया नहीं, वो सारे करेंगे, कल जाएंगे, आप लोगों को ज़रूर साथ में लेके जाएंगे। हर बार हम लोग उसके लिए ऑनलाइन से परचेस कर लेते हैं, जैसे ऐसा बॉक्स आ जाते हैं घर में, लेकिन इस बार जाऊंगी बाज़ार से खरीदूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन पे ख़राब है या फिर बाज़ार में अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घूमने करने का मन है, तो इस हिसाब से मेरी मन है कि जाऊंगी बाज़ार से, उसके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। जैसे इधर पे फर्स्ट क्राई है, साथ ही साथ 2 मेला है, तो मेला में विंटर कलेक्शन बहुत ही अच्छा मिलते हैं, बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं, तो उधर जाएंगे। देखिए फर्स्ट बॉक्स में है वाइप्स, लिटिल्स का जो वाइप्स होते हैं वो वाइप्स से 2 पैक ये ले लिया है। ये मेरे को बहुत ही सस्ता में पड़ गए है, 169 रुपीज़ लगा है 2 पैक का। और ये उसके फेस के लिए मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बॉडी स्किन के भी लिए भी नहीं, बस डायपर चेंज करने का टाइम इसको मैं यूज़ करूँगी। अभी तक ये मैंने परचेस नहीं किया था, लेकिन अभी वो 1 साल का होने वाले हैं, तो शायद ये उसका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ड्राई सेंसिटिव स्किन अगर आप लोगों को पता है, तो उसका स्किन ऐसा ही है, कुछ भी यूज़ करने से इरिटेशन हो जाते हैं, रैश आ जाते हैं, रेडनेस तो आ ही जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं देखूंगी, अगर उसका हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मैं फेस क्लीन कर लूँगी। तो ये है। उसके बाद फर्स्ट क्राई से हर बार उसके लिए मैं फर्स्ट क्राई से ज़्यादा परचेस करती हूँ। इस साल भी हो गए हैं, 2 स्वेटर लिया है फर्स्ट क्राई से, बेबी हक का लिया है स्वेटर, तो हो रहे हैं उसके लिए। मम्मी ने दिया है, पापा ने दिया है, और मेरे भाई ने भी दिया है, तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मम्मी पापा हो, कुछ तो फर्ज बनते हैं ना। तो देखिए ये फर्स्ट क्राई से आए थे, और इसके अंदर है दी मॉम्स का नेचुरल बेबी मसाज ऑयल। इससे ही मैं राजभोग को मसाज करती हूँ, तो ये ख़त्म होते होते मैं और एक मंगा लेती हूँ, तो इस बार भी मंगा लिया है। और ये बहुत ही सेफ एंड नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका डिटेल्स रिव्यू ऑलरेडी लिटिल अर्जुन चैनल में अपलोडेड है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। राजभोग को मैं एकदम 1 महीना से शुरू किया, इससे मसाज किया। उससे पहले उसको मैं ऑलिव ऑयल से मसाज करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताए थे कि इस टाइम के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट है, तो ऑलिव ऑयल से किया। उसके बाद 1 महीने बाद ये स्टार्ट किया था। और बीच में मेरे भाई ने और मामा अर्थ का भी ला के दिया था, तो वो भी यूज़ किया। लेकिन अगर मेरी बात बोलूँ तो मेरे को लगता है कि यह ऑयल उसको ज़्यादा सूट होते हैं, तो इसलिए ये यूज़ कराती हूँ। और इसके अंदर है क्रीम लेके अगर बात करूँ तो भाई क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, यही मेरे को समझ में नहीं आते हैं। मार्केट में ढेर सारा ब्रांड का फेशियल क्रीम अवेलेबल है बच्चे के लिए, लेकिन ये डॉक्टर ने उसको एकदम डे 1 पे सजेस्ट किया था, और ये अभी तक वो लगा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, क्या बताऊँ, मॉम्स का क्रीम भी ट्राई किया, वो भी उसके लिए पूरा का पूरा सूटेबल नहीं है। मामा अर्थ वो भी नहीं है, जॉनसन्स तो एकदम भी नहीं है, तो क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस ये बेबी सेबामेट का pH 5.5 का प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम, ये क्रीम ही उसको सूट होते हैं,
तो ये दो दो ले लिया है क्योंकि ज़्यादा लगती है और विंटर सीज़न आने वाले हैं तो विंटर में और भी ज़्यादा लगने वाले हैं, तो इस हिसाब से ले लिया है। और बाकी रह गए हैं मेरी ये पैक। ये सिमटन का, इसका तो आप लोगों को पता ही है, ये एक ऐप होते हैं और इसमें 199 रुपीज़ में आपको 6 ट्रायल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे अभी भी मेरे हाथ में 6 ट्रायल प्रोडक्ट्स ही है, तो ये ट्रायल प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं देख सकती हूँ कि वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे राजबुक के लिए हो जाते हैं बहुत बार कि ट्रायल प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलते हैं, तो डायरेक्ट परचेस कर लेती हूँ, उसके बाद वो बस रह जाते हैं, मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो तो यूज़ का यूज़ नहीं है। तो इस हिसाब से ये देखिए सिमटन का बॉक्स आया है, इसके अंदर ढेर सारा प्रोडक्ट है। ऐसे मामाअर्थ का राइस वाटर शैम्पू है, देखिए राइस वाटर कंडीशनर है, ये मार्केट में न्यू लॉन्च थे तो मैंने ऐसा छोटे छोटे पैक ले लिया है, यूज़ करूँगी। उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर बड़ा वाला पैक परचेस करूँगी। इसके बाद है दी मॉम्स का नेचुरल फूड क्रीम, विंटर सीजन आने वाले हैं, फूड क्रीम एक चाहिए। दी मॉम्स का नेचुरल बॉडी बटर, इसके पहले मैं स्ट्रेच मार्क ऑयल जो होते थे वो यूज़ करती थी और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन ये भी ले लिया है। और मेरे हाथ में है दी मॉम्स का नेचुरल क्ले फेस मास्क, देखिए क्ले फेस वॉश ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो इस हिसाब से ये भी ले लिया है। एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कैपुचिनो कॉफ़ी मॉइस्चराइज़र, सभी बोल रहे हैं ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, तो मैं ट्राई आउट करने के लिए इसको ले लिया। इसके बाद और एक ही प्रोडक्ट बाकी है, एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कैपुचिनो कॉफ़ी फेस मास्क, तो देख लीजिए ये है कॉफ़ी फेस मास्क, ये भी ले लिया है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 प्रोडक्ट मेरे को मिल गए हैं बस 199 रुपीज़ में। अगर आपको विश्वास ना लगे तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे परचेस कर सकते हो, लेकिन उसमें 249 रुपीज़ लग जाएगी। हाँ, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन आप लोग परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू डार्ट से आ जाते हैं, डेट जो देते हैं सेम डेट पे आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार लेट होते हैं, जैसे इस बार मेरी डिलीवरी थोड़ा लेट हुआ है, तो कभी कभार लेट हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम डेट पे डिलीवर कर देते हैं। और अभी रात होने वाले हैं और खाना भी बनाना है। रात का खाना में मेरे को आज रोटी नहीं खाना है, तो क्या बनाऊँ ये सोच रही हूँ, शायद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या खा रही हूँ। देखते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। राजभोग अभी भी उद्यम कर रहे हैं, मेरे पापा के साथ वो खेल रहा है और मम्मी भी है उधर, मम्मी पापा लेके उसको खेल रहे हैं। वो बहुत खुश रहते हैं। शाम के टाइम वो नाना नानी के साथ बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ बिताना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं लेके उतना ज़्यादा उसको खिलाती नहीं हूँ, तो मम्मी पापा उसको लेके खिलाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं भी ये उसको देना चाहती हूँ कि हाँ, हर टाइम मम्मी पापा ये सही नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादातर मम्मी पापा के साथ जुड़े रहते हैं, और वो भी अगर हमारे साथ बेंगलोर लौट जाएगी तो फिर से मम्मी और पापा, लेकिन इस जगह पे हूँ तो उसको थोड़ा सा मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कराना चाहती हूँ उसके नाना नानी मामा के साथ, तो वही मैं कर रही हूँ। अभी चलिए देखते हैं रात का डिनर में क्या बनाया जाए, वही काम बाकी है। उसके बाद डिनर करूँगी। राजभोग को एक बार बस डिनर कराना है और वो सो जाता है। वो रात में सोने के मामले में ठीक है, लेकिन दिन में सोने के मामले में मेरा बच्चा बहुत ही ख़राब है। क्या कर सकती हूँ, हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा का आदत अलग है। जैसे राजभोग का आदत ऐसा ही है, शुरू के दिन से वो रात में सो जाते हैं, लेकिन दिन में सोने के मामले में बहुत ख़राब है। ठीक है, चलिए दिखा दिया क्या क्या आए हैं आज हमारे घर। उसके बाद मिलती हूँ कि बाकी के क्या क्या हो रहे हैं रात। और कल का तो स्पेशल ब्लॉग है, कल हम लोग जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, वो ब्लॉग ज़रूर देखना। अभी चलिए मिलती हूँ बाद में।